चलिए भाई, तो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने की बात हुई थी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो चली गई थी और शीट मैंने आपको दे दी है रिटर्न सोल्यूशन में। एक दो कंसेप्ट मैं पहले उसके बता रहा हूँ, वो नोट कर लीजिएगा, है ना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको 3 बताई गई थी, है ना। एक तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड ये थी क्या चीज, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। सही। इसमें हमने कुछ चेंजेस करे थे हम लोगों ने, जैसे कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं साइन को इधर ही रखूं तो ये यहां से क्या बनेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यानी आप मुझसे ये कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर मैं cos को इधर रखूं, मतलब cos को उधर ना भेजूं और sin को उधर भेजूं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस। सही। अब आपको मैंने ये बताया था कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये cos की पावर 2 है, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, cos थीटा इनटू में, सही लिखा है। अच्छा, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू यानी इसका फार्मूला क्या है, a माइनस b और a प्लस b। यानी ये चीज जो टूटेगी, एक बार माइनस की रूप में और एक बार प्लस की रूप में, तोड़ दीजिए इसको, 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब देखो, एक cos थीटा को इधर रहने दो और एक cos थीटा को उधर भेज दो, इधर इनटू में है तो उधर जाएगा, ठीक है ना, cos थीटा, और एक cos थीटा उधर चला जाएगा और इधर इसको ले आओ, cos थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस और बटे क्या जाएगा, cos थीटा आएगा ना। यहाँ से ये आइडेंटिटी एक तरीके से निकल के आई है, क्या निकल के आया है कि cos थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर होगा 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब मान लो यहीं से मैं आपसे ये बोलूं कि जैसे आपने cos के 2 टुकड़े किए थे, cos थीटा इनटू cos थीटा, वैसे ही साइन के भी 2 टुकड़े कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा इनटू में साइन थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो, जैसे ये 1 लिखा है तो इसको मैं स्क्वायर मान लूं तो ये 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। तो ये चीज भी ब्रेक हो सकती है। कैसे, 1 एक बार प्लस में और एक बार माइनस। देख लो एक बार जरा रिकॉर्ड फॉर्म में थीटा है, सही है। तो एक साइन थीटा को इधर अगर आप रख दें तो साइन थीटा और 1 माइनस cos थीटा को इधर ले आए तो 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे कि रेलवे के कई सारे क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट यूज आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी, है ना। जैसे मैंने यहाँ मैंने cos को ब्रेक किया है, उसी तरह मैंने यहाँ इसको ब्रेक किया है, sin। अच्छा, इसका यूज है सबको आपको पता है। जैसे मैं tan को इधर ही रहने दूं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से भी बनेगी, बहुत बनेगी। कम से कम ऐसे 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 करके कम से कम 3 से 4 पेज बढ़ जाएंगे, जिनको अगर चेंज करके बनाया जाए। अब अगर आपने tan को इधर रखा, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर, है ना, ठीक है भाई, बताइए। अब जैसे मैं tan को उधर ले जाऊं, है ना, या फिर sec को मान लो tan को उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा बताओ जरा, tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनेगा कि नहीं। अब इसी तरीके से अगर cot को उधर छोड़ दो, इधर ही रख तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। इधर है या नहीं? अब ध्यान से देखा करिए एक चीज को, अगर इस cot को उधर ले जाऊं मैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ना, इनको आप फटाफट होता हूँ, ठीक है। चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा? अच्छा, कोई बात नहीं, अभी ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है, दिखाइए। 1 प्लस
tan थीटा बराबर रूट थ्री लिखा है। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी? रूट थ्री कॉट थीटा माइनस वन, रूट थ्री कॉट थीटा माइनस वन। क्लियर है या नहीं? अब यहाँ आ जाओ। चले भाई आप एक चीज देखिए जरा कि अगर मैं इस tan थीटा को इधर ही रहने दूं, है ना, अगर इसमें tan थीटा को इधर ही रहने दूं तो आप बताओ इसको कैसे लिख सकते हो? tan थीटा बराबर रूट थ्री माइनस वन लिख सकते हो या बोला करें? अब अगर tan थीटा बराबर रूट थ्री माइनस वन आ चुका है, और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो आप मुझे ये बताओ आपको यहाँ पे tan का मान पुट करना है कि cot का मान पुट करना है? यहाँ किसकी वैल्यू? cot थीटा की। ये है क्या? अच्छा tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। हाँ या ना? तो जब इसका उल्टा करोगे तो इस रूट थ्री माइनस वन का अपोजिट क्या होगा? बताइए हाँ या ना? क्या इतनी चीज आपको समझ में आई क्या नहीं? बोलिए भाई। cot थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1/√3 माइनस वन। आ जाओ, जैसे ये रूट थ्री है अपनी जगह पर ये रहेगा ही रहेगा, इनटू में cot थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 1/√3 माइनस वन। और ये क्या है? यहाँ तक किसी को डाउट है? अब आप थोड़ी देर के लिए इस रूट थ्री को ऐसे भी दो सोच सकते थे, चाहते तो ये वाला स्टेप ना लिख के सीधे ऐसे लिख देते थे, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस वन, और ये माइनस वन लिख सकते हैं नहीं? अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसका मल्टीप्लाई इससे होगा या नहीं? बताओ भाई। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो रूट थ्री तो अपनी जगह रहेगा। बोलिए। अब इस माइनस वन का रूट थ्री से करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का रूट थ्री, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का वन, और बटे में क्या आ जाएगा? रूट थ्री माइनस वन। क्लियर हुआ? अब देखो ये चीज कट जाएगी नहीं? उसके बाद बचेगा क्या? 1/√3 माइनस वन। अब आप जानते हो कि इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा, और जब परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर और नीचे किससे गुणा करेंगे? प्लस वन, और बटे में रूट थ्री प्लस वन। रूट थ्री प्लस वन का एक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? रूट थ्री प्लस वन। और ये एक चीज एक बार माइनस में लिखी है, वही एक चीज प्लस में, तो एक इसका स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, एक तो रूट थ्री प्लस वन बटे में टू। ऑप्शन में है या नहीं? बताइए। ऑप्शन में है? ये वाला क्वेश्चन आपकी सीट में नहीं होगा जो मैं नोट कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको नोट करना है, नोट कर देता हूँ। ये क्या है? 2 cos थीटा बराबर रूट थ्री, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपकी सीट में होगा नहीं। 2 cos थीटा बराबर रूट थ्री, पर आपसे पूछा है cos थीटा इनटू tan थीटा, cos थीटा इनटू tan थीटा का मान। चलो भाई जल्दी बोलिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करनी होगी? cos के लिए थीटा है, बताइए किसकी वैल्यू रखनी है? थीटा की। थोड़ा समझदारी दिखाया करें, cos की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती किसकी? थीटा की, है ना? तो इस तरीके के जवाब मत दिया। तो अगर यहाँ से मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? रूट थ्री बाई टू। अब आप मुझे ये बताइए, रूट थ्री बाई टू cos में किसकी वैल्यू होती है? 30 की। आप यहाँ पे तो cos थीटा ही रहने दीजिए, और रूट थ्री बाई टू की जगह आप क्या रख सकते हो? cos 30। तो cos से cos खत्म हो जाएगा, तो थीटा यहाँ से कितना आ गया? थीटा 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ उठा के रख सकते हो। तो यहाँ कितना रख दोगे? cos 30 डिग्री इनटू में tan 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? रूट थ्री बाई टू, और tan 30 का मान 1/√3। सही है? तो रूट थ्री का 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा? रूट थ्री, और बटे में क्या आ जाएगा? है ना? अब अच्छा क्वेश्चन तो है क्वेश्चन है सीट में, ये नहीं। तो एक बार मैं देख लेता हूँ ऑप्शन में यहीं तक रुके हैं या इसको आगे सवाल किया है? रूट थ्री काट दीजिए। नहीं, रूट थ्री से रूट थ्री काट दे, 1/2 आएगा। 1/2 आएगा। ऑप्शन नहीं है ना इसके मेरे पास, वो समस्या हो रही है। चलो देख लेते कोई बात नहीं। तो रूट थ्री से रूट थ्री काट दिया, 1/2 आ जाएगा, है ना? अब ऑप्शन नहीं, चलो यही होगा आंसर फिलहाल। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो आपकी सीट है क्लास की उसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूशन की सीट में क्वेश्चन होगा, तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये दिया था, a प्लस बी बराबर कितना? 90 डिग्री था। देखिए सीट में है कि नहीं? सॉल्यूशन वाली सीट में देखिए, cos b बराबर 1/3, cos b बराबर 1/3। तो
आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा क्या है? साइन ए का मान। क्लियर है? तो सबसे पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। इधर आइए। ए और बी का योग कितना है? 90 डिग्री। और cos b की वैल्यू दी है और sin a की वैल्यू पूछी है। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं ध्यान से कि sin a और cos b कितने के बराबर होते हैं? 45। हाँ या ना? अगर यहाँ पर भी मैं 45 डिग्री रखूं और यहाँ पर भी मैं 45 डिग्री रखूं तो ये दोनों बराबर वैल्यू देते हैं। और अगर ये दोनों बराबर वैल्यू देते और तो इनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो क्या इनका योग 90 डिग्री दिया? इसका मतलब है कि इस केस में sin a और cos b दोनों आपस में कैसे बराबर होंगे। और यहाँ पे उसने किसकी वैल्यू दी? cos b। और किसकी वैल्यू पूछी? इसका मतलब जो वैल्यू cos b की होगी वही वैल्यू किसकी होगी? sin b की। तो इसकी भी वैल्यू क्या है? 1/। समझ पाए या नहीं समझ पाए? थोड़ा सा दिमाग से सोचिए और ध्यान से। मैंने कहा अगर a और b का सम 90 दिया है, आपसे cos b दिया है, आपसे क्या पूछा है? sin a। तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर sin और cos बराबर है तो कितने डिग्री में बराबर होंगे? 45। और उस समय इनके एंगल का सम कितना होगा? 90। यानी अगर एंगल का सम 90 डिग्री है तो मैं ये कह सकता हूँ कि a 45 डिग्री होगा और b 45 डिग्री हो सकता है। और उस केस में sin a की जो वैल्यू होगी वही किसकी होगी? cos b की। इसका मान कितना आ जाएगा? 1/3। छोड़ दो, बंद करना। शायद ये क्वेश्चन भी आपकी क्लास वाली शीट में नहीं होगा लेकिन सॉल्यूशन की शीट में होगा शायद। मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, तो एक बार क्वेश्चन जो है ये लिखा है आपकी उसमें शीट में। यदि 7/24 तो p की वैल्यू बता दें। और p की वैल्यू सॉल्व करने के लिए उसने क्या दिया? tan थीटा माइनस सेक थीटा। यार बोर्ड पता नहीं क्या हो गया। tan थीटा माइनस सेक थीटा बटे sin थीटा बराबर माइनस का p/28। ये लिखा है। अच्छा बोर्ड पे सबसे पहले बताइए आप मुझे कि अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी ये कितना हो जाएगा? 7 और तो अगर ये 7 है और ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा? 25। यानी 7 24 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब इस आधार पे tan का मान रखिए। tan थीटा लंब बटे आधार कितना रखिए? 7/24 माइनस cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये क्या होगा? कर्ण बटे 25/24 और बटे में आ जाइए sin थीटा लंब बटे कर्ण यानी 7/25 बराबर का कितना? -p/28। अब आप देखिए और पे देखें दोनों के हर कैसे समान। तो 25 से 7 गया 18। लेकिन 18 किसका? माइनस का। माइनस का कितना आ जाएगा? तो इस चीज को मैं यहाँ सॉल्व करो। माइनस का कितना? 18/24। 18/24। अब ये 7/25 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25/7 और बराबर क्या है? p/28। ठीक है, हाँ ना। अब आप नोटिस करोगे कि ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? मतलब 7 चक्कू 4 छन और 6 त्रिक 18। 3 बचा और इनटू में क्या बचा? 25। तो 25 में कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना? फटाफट नोट करिए। नोट नहीं करना है भाई, नोट तो करना ही नहीं। सॉल्यूशन जो है आपके पास। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ हर सवाल को दो बार। tan थीटा बराबर कितना दिया? तो ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये 7 है और ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा? आपसे वैल्यू किसकी पूछी? tan थीटा माइनस sec थीटा बटे sin थीटा। तो tan का मान लंब बटे आधार यानी 7/24 और sec थीटा का मान कर्ण बटे आधार यानी 25/24 और sin थीटा लंब बटे कर्ण। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से इसको सॉल्व करके किसका मान निकाल लेंगे? है ना? ये जो 75 आया है किसकी वैल्यू? p की वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? चलो इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वालिटी तो थोड़ा खराब आ रही होगी यार। ये चीजें कैसे सही हो? बताओ क्या हो गया? देखो अजीब तरह का होती है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन शायद आपकी सीट में है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 23 अपनी सीट का क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या लिखा है? cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos स्क्वायर थीटा
1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से देखना। तो आपसे पूछा क्या पूछा है? पूछा है tan स्क्वायर थीटा हाँ प्लस हाँ। cosec स्क्वायर थीटा। क्या? cosec स्क्वायर थीटा हाँ यही पूछा है। यही पूछा है। आ जाइए, चलिए ध्यान से देखिए। क्या किया जाए बताओ, दिमाग लगाओ। आ जाओ, एक बात बताना मुझे, ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। हाँ यार, यस सर। देखो मैंने आपको कल क्या बताया था। कोशिश ये करिए कि जैसे मान लो इसको आप बराबर की इस तरफ वाले पार्ट को क्या कहते हो? LHS की RHS क्या कहते हो? RHS में आपको साइन दिख रहा है और साइन के साथ क्या दिख रहा है? तो या तो cos को साइन में बदल दो या तो साइन को किससे बदल दो। तो एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्या होती? cos स्क्वायर थीटा। यानी इस cot स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? cos स्क्वायर थीटा। और एक cos स्क्वायर थीटा आपके पास पहले से ही है या नहीं है? तो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा या नहीं? अच्छा, इस cot को क्या लिख सकते हो? sin बटे cos या cos बटे sin? क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा और बटे में sin स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? अब नोटिस करोगे ये चीज इससे खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म हो जाएगी? तो ऊपर क्या बचा? एक। तो नीचे क्या बचा? अच्छा, ये भी sin स्क्वायर थीटा ही होगा। 1 बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बोलिए? नहीं। तो अगर मैं इसको पलट दूं, इसको मैं पलट दूं, तो जो ये 1 अपान sin स्क्वायर थीटा लिखा है ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। और ये एक्चुअली में 2 नहीं है, ये क्या है? 2 बटे 1। तो ये पलट के क्या हो जाएगा? 1 बटे 2। स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या लगेगा? रूट। स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या लगेगा? और जब आप स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या बचेगा? sin थीटा। और 1 का रूट करोगे तो 1 ही आएगा और रूट 2 आ गया कि नहीं आया? अभी बताओ, साइन में ऐसा कहाँ होता है जब 1/√2 वैल्यू? तो ऐसा कहीं भी देखिए तो थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 45। समझ में आ रही चीज है? थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 45। अब आ जाओ, थीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर 45 और वो कितना हो जाएगा? cosec स्क्वायर 45। tan 45 क्या होता है? 1 और 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और sin 45 क्या होता है? sin 45 पूछ रहा हूँ 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा? √2 की √2 का स्क्वायर। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 क्लियर हुआ या नहीं? बताइए। हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा। हमने ये किया कि जो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था इसकी जगह क्या रखा? तो ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा मिलके क्या आ गया? और इस cot की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा बटे। तो cos से cos खत्म हो गया, cos से cos क्या हो गया? इधर क्या बचा? 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या है? 2। और 2 के नीचे 1 लिखो या इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और 2 बटे 1 क्या हो जाएगा? अब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? 1 का रूट 1 होता है और 2 के ऊपर रूट लगा देगा। तो साइन थीटा में 1/√2 वैल्यू किसकी होती है? समझ में आ गया? अब आप कर दिया जाए। किसी को कोई डाउट उधर? अच्छा चले आ जाओ। क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी सीट पे है। क्या है? 2 sec स्क्वायर है प्लस हाँ 4 cosec स्क्वायर है प्लस 4 cosec स्क्वायर है हाँ माइनस 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है हाँ माइनस हाँ 4 cot स्क्वायर है। और कुछ नहीं, ए का मान पूछा है। ठीक है, आ जाओ चले बॉस। अच्छा, जब आपने इसको देखा तो आपने एक चीज नोटिस करी कि हर जगह एंगल क्या है? ए है। सब जगह ए लगा है बेटा। Yes, sir. तो एक इसका काम कर रहा होगा एंगल का। अच्छा, एंगल के बारे में उसने ऐसा कुछ तो नहीं बताया है कि आपको 0 रखना है, 30 रखना है, 60 रखना है? कुछ बताया है? नहीं। तो आप अपनी मर्जी से वो एंगल रख लीजिए जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है। कहाँ लगेगी? 45 ए बराबर 45। 45। अब आपको वैल्यू याद होना बहुत जरूरी। cos 45 क्या होता है? 1/√2। तो sec 45 क्या होगा? जब आप बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं तब ऐसी ही चीजें होती हैं। इसको पेट्रोल से साफ करके साफ है ना? जब जैसे कि वो इसको अभी आज क्लियर कर, अभी फिलहाल के लिए कुछ दिख रहा है बोर्ड में? एक बार देखो।
थोड़ा कम दिख रहा है। कम दिख रहा है। बेकार है थोड़ा। आ जाओ चलो देखते हैं। अच्छा sin 45 क्या होता है 1/2, तो cosec 45 क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस tan 45 क्या होगा 1, तो ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ 1 का क्या हो जाएगा -4 और इधर भी 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 और प्लस अब देखिए ध्यान से √2 का स्क्वायर तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब ये माइनस है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 1 2 यहाँ 2 आ जाएगा, ये 4 का 4। कोई डाउट है? अब देखिए ये चीज मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगी। 8 में से 2 जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 6। क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार पॉज कर लीजिए। बहुत ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को, ठीक है? ये क्वेश्चन आपकी सीट में है, नोट करने की जरूरत नहीं, सोल्यूशन आपकी सीट में है। देखिए मतलब सर इस क्वेश्चन है क्या एक बार बोलिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस हाँ ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हाँ ब्रैकेट में प्लस हाँ tan थीटा प्लस tan थीटा हाँ इनटू cos थीटा माइनस Into? sin थीटा cos थीटा cos थीटा और माइनस sin थीटा, उसके बाद में सिटी cos थीटा। आप एक शांत रहिए प्लस tan थीटा इनटू cos थीटा cos थीटा माइनस का sin थीटा sin थीटा, इसकी वैल्यू निकालिए। क्लियर हुआ है? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, कुछ चीजों की वैल्यू बहुत साफ तौर पे दिख रही है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो 1 होता ही होता है। उसके बाद चिन्ह किसका है माइनस का ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ है ना, बोला करो यार, यस सर इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसके आगे चिन्ह किसका। अब देखो यहाँ सोचना पड़ेगा आपको कि मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि मेरी वैल्यू आसानी से आ जाए, तो क्या रखूं tan थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा को कैसे सॉल्व करें। थीटा बराबर इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, थीटा बराबर कितना 45 तो tan प्लस हो जाएगा, tan 45 क्या आएगा इनटू में cos 45 1/√2 और sin 45 ये भी 1/, 2 किसी को कोई डाउट हो तो नो सर अब आप नोटिस करोगे कि ये चीज इससे खत्म, यस सर जब 1 का गुणा इससे करोगे तो ये 1/√2 ही रहेगा, लेकिन किसका प्लस का ये चीज इससे खत्म, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। कैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब ये चीज बच रही थी, इसको सॉल्व करना था, और ये कब सॉल्व होगा जब आप कोई ना कोई थीटा की वैल्यू एज्यूम करोगे। कोई कंडीशन तो थी नहीं कि थीटा की वैल्यू आपको क्या माननी, तो जो दिल करेगा वो मान लेंगे। थीटा बराबर क्या मान लिया 45 tan 45 क्या आ गया cos 45 क्या आ गया sin 45 क्या आ गया। ये चीज इससे खत्म हो जाएगी, आया ना, और ये 1 इस 1 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 क्लियर हुआ है ना। चलो अगला सवाल देखिए कौन सा है, सीट का ही है आपका, सेट का सवाल नंबर 26 ना, बोलिए। sin स्क्वायर हाँ नहीं बोलिए नहीं, अभी जब मैं बता दूंगा तब आप बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है 3 sin स्क्वायर थीटा, या उससे पहले मुझे एक सवाल लेना पड़ेगा जो रह गया है। सुनिए भाई, यस सर मैं सीट का सवाल नहीं ले रहा हूँ, एक सवाल आपकी सोल्यूशन वाली सीट में है वो उठा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, लिखा है sin स्क्वायर x, देखिए सीट में है सवाल, यदि sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर बराबर 2 है बराबर कितना है 2 आपसे पूछा क्या cosec x का मान। अच्छा आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, उस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि जो x होगा वो एक एंगल है या नहीं, यस सर और वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा। बताओ बेटा, अब इधर आ जाओ सारे लोग। जब उसने ये बोल दिया कि x एक ऐसा एंगल है जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, यानी वो ये कह रहा है कि पहले इसको सॉल्व करके x का मान निकालिए। क्लियर, और जो x का मान होगा वही यहाँ पर क्या कर दीजिएगा पुट कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, छोड़ो, जैसे ये 3 cos स्क्वायर x लिखा है, जैसे मैं कहूँ sin स्क्वायर 2 बार जोड़िए तो क्या है 2 sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर 3 बार जोड़िए तो 3 sin स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें से एक cos स्क्वायर निकाल लूं, इसमें से मैं एक cos स्क्वायर निकाल लूं तो बचेगा 2 cos स्क्वायर बराबर
बराबर 2 बराबर 2 सही है। यस सर उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज क्या बन जाएगी। अब ऐसे दो क्वेश्चन पूछेंगे, एक में यहाँ पे 3 कर दिया है और एक में 7 कर दिया है ना। कितना कर दिया है? 7। अभी आगे वाला क्वेश्चन जो आपकी शीट में डला हुआ है ना। तो अब ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है और प्लस रूट cos स्क्वायर x बराबर कितना, सही है भाई। यस सर अब ये चीज जाके इससे माइनस हो जाएगी तो उधर कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी 2 cos स्क्वायर x बराबर कितना, तो cos स्क्वायर x बराबर कितना है 1/2 और सारे भाई जानते हो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, तो कॉमन सेंस यूज करो, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, और जब 1 के ऊपर रूट लगेगा तो रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, लेकिन नीचे रूट लगा देगा, यानी cos x क्या आ जाएगा 1/2। और कभी भी sin x 1/2 दिखे या cos x 1/2 दिखे, आप समझ जाइएगा कि x क्या रहा होगा, x क्या रहा होगा। अब उठा के रख दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। cos x 45 डिग्री √2 सही है भाई, यस सर क्लियर हुआ है। अगर फिर से एक बार आपको इस सवाल को रिपीट कर रहा हूँ, sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x बराबर कितना था। इस चीज में कितने cos स्क्वायर छुपे हैं? 3 आया ना। अगर इसमें से मैं एक cos स्क्वायर निकाल दूं तो ये cos स्क्वायर इस sin स्क्वायर के साथ मिलके कितना बना देगा। अच्छा, इसमें से एक cos स्क्वायर निकल गया तो बचे कितने cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना 1 और 2 cos स्क्वायर x बचेगा यहाँ, ये 1 इस 2 से माइनस होगा, कितना बचेगा 1, तो 2 cos स्क्वायर x बराबर 1, तो cos स्क्वायर x बराबर 1/, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है। क्लियर हुआ कि नहीं? रब करो बेटा। यस सर नेक्स्ट, अब आपकी सीट का सवाल नंबर करिए 36। 3 sin स्क्वायर थीटा बड़ी 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस हाँ 7 cos स्क्वायर थीटा बराबर 6 ठीक है, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos हाँ। स्क्वायर थीटा बराबर 6 बराबर कितना है बेटा? 6। आपसे वैल्यू किसकी फाइंड कर थीटा रहा का है? मान पूछा हैं? थीटा सिर्फ थीटा पूछा, तो आप क्या कह सकते हैं, क्या ये सवाल लगभग कुछ वैसा ही है? यस सर एक बार बताओ, ये क्या लिखा है? 3 sin स्क्वायर थीटा, तो इसके साथ cos के साथ कितना मान ले लो कि ये 1 बन जाए, 3 ही तो लेना पड़ेगा भाई। देखो ये 3 sin स्क्वायर थीटा पहले से, इसके पास कितने cos है 7, इससे 3 cos ले लीजिए, 3 cos ले लेंगे तो बचेगा कितना, अब बराबर में 6। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक स्टेप में काट रहा हूँ, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया है ना, और प्लस में क्या है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है 4 पॉज करिए जरा। चले देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 26 में थोड़ी दिक्कत आ गई थी है ना, अब इसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। आगे सबसे पहले बताओ, ये 3 sin स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे ही रहने दो, हाँ है ना। एक बात बताओ बेटा, इधर देखिए, इस 7 में से अगर मैं 3 ले लूं यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा, तो बचेगा कितना 4 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना। अब देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो कॉमन क्या मिल जाएगा 3, और sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बना देगा 1, और प्लस का क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 6। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो ये 3 का 1 से गुणा करोगे 3 बनेगा, और 3 किससे घटेगा, 6 से तो 3 से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 3 ही बचेगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 आ जाएगा। सही लिखा है। अगर cos स्क्वायर थीटा के साथ मैं देखूं तो 4 मल्टीप्लाई के रूप में, तो 4 उधर जाएगा तो कहां चला जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4। हाँ है ना। अब ये बताओ जरा ध्यान से देखिए, स्क्वायर हटेगा तो उधर का रूट लगेगा, तो जब रूट लगेगा तो आप एक चीज जानते हो कि 3 का रूट तो संभव नहीं होगा, तो इसकी वजह से इसी वजह से इसमें रूट लगा रहेगा, 4 का रूट क्या है। अब आप मुझे ध्यान से देख के बताओ, cos में √3/2 कितने डिग्री पे है 30, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया, बता दीजिए आया ना। क्या इससे पहले वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम तरीके से था या नहीं था? अच्छा, नोट करने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों का पेन चलने लगता है,
इसका तो आदत पड़ी है ना, ठीक है रब कर दे यस सर। वो कपड़ा दीजिए काले वाले को साफ हाँ सर जी रखा। काले वाले को साफ चलो साफ इससे ना साफ करें हाँ दूसरे वाले से साफ जैसे गंदा तो दूसरा वाला उधर आज वाला कपड़ा तो फिर पॉज करो Pause करो। चले अच्छा एक बात बताना मुझे, सभी लोग बोर्ड पे देखिए, अब कुछ लोग सोल्यूशन बनाए तो सोल्यूशन में ही दिमाग लगाए, खासकर सेविंदर है। सेविंदर ये बताओ cos थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर आपको cot स्क्वायर बीटा की वैल्यू याद करनी है तो आपको cos स्क्वायर बीटा बटे sin स्क्वायर बीटा पता करना होगा। बोलो हाँ यार। अब मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है, बहुत ध्यान से सुनना, कि जैसे ये साइन है और ये कॉस है, या तो साइन को कॉस के रूप में बदल लो या तो कॉस को, तो सोल्यूशन आगे बढ़ जाएगा, है ना। अब एक बात बताओ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस लिख सकता हूँ या नहीं? भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो वहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा देखूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है? तो आ जाओ, ये तो यही रहेगा p साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस q का गुणा पहले किसमें होगा? 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? q आ जाएगा। यस सर। और फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और q का गुणा उसमें करोगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर बीटा और बराबर क्या है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मैं क्या कह रहा था आपसे सुनना, ये p साइन स्क्वायर बीटा और ये क्या है? क्यों? और ये जो cos स्क्वायर बीटा है इसको मैंने चेंज कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये जो q होगा इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में होगा या नहीं होगा? तो q का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या आ जाएगा? q। और ये प्लस माइनस माइनस और q का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बीटा से होगा तो q साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब आप खुद दिमाग से सोचो, ये प्लस का q अगर उधर जाएगा क्या होगा? r माइनस q हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? p sin स्क्वायर बीटा और माइनस का q sin स्क्वायर बीटा, दोनों जगह से कॉमन क्या है? साइन स्क्वायर बीटा। अगर मैं यहाँ से दोनों जगह से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? p माइनस q। अच्छा आपने कहा सर cot स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू होती है वो cos स्क्वायर बीटा बटे, तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर बीटा का मान यहाँ से निकल सकता है। निकल सकता है कैसे? साइन स्क्वायर बीटा को इधर ही रहने दीजिए और इस चीज को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? r माइनस q और बटे। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई साइन स्क्वायर बीटा की तो वैल्यू आ गई? तेज बोली आ गई। अब जरूरत किसकी? अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि cos स्क्वायर बीटा का एक फार्मूला ये भी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, आया ना? किस आइडेंटिटी से आया है? उसी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। अब ये बताओ अगर मैं यहाँ साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू रखूं तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है? r माइनस q बटे में आ जाइए रखिए 1 माइनस r माइनस q और बटे में क्या है? p माइनस q। ये वैल्यू किसकी निकालना है? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से देखना है, इस चीज का मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से। तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा? ये p माइनस q का p माइनस q ही रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? p माइनस q। ये माइनस है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? और ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? q। और बटे में क्या है? p माइनस q। अब आप नोटिस करोगे कि ये चीज इससे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो cos स्क्वायर बीटा का जो मान आएगा वो p माइनस क्या है? p माइनस r बटे p माइनस q। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बताओ आपके पास साइन स्क्वायर बीटा का मान है और किसका मान है? तो पहले ऊपर किसका मान रखना है? cos स्क्वायर बीटा का मान आपने क्या निकाला है? p माइनस r और बटे p माइनस q। और इसके बटे में किसकी वैल्यू जाएगी? साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू r माइनस q और बटे p माइनस q। देखो इसका हर इसके हर के साथ क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी? cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू p माइनस r बटे में r माइनस q। क्लियर हुआ है? अब देखो आपके मन में कई बार ये भी सवाल आ रहा होगा कि इसको एंगल से आपने सॉल्व क्यों नहीं किया? उतना आसान नहीं था, समझ लो। इसको एंगल पुट करके सॉल्व करना उतना आसान नहीं था। यहाँ से कोई मुश्किल काम नहीं था, आप जितना सोच रहे हो उतना मुश्किल नहीं है। देखो कैसे
p sin स्क्वायर बीटा प्लस q cos स्क्वायर बीटा बराबर क्या है? आपको वैल्यू किसकी चाहिए? कॉट स्क्वायर बीटा। अगर tan की वैल्यू पूछता तो आपको sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा निकालना पड़ता। cot की पूछ रहा है इसलिए cos स्क्वायर थीटा बटे। अब सबसे पहले देखो, आपको अगर cos की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि ये दोनों या तो sin में चले जाए या तो किस में चले जाए। तो दोनों को मैंने किस में बदल दिया? sin में। तो p sin स्क्वायर बीटा तो यही रहेगा। cos स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। अब तो इस चीज पे तो ऐसे ही उतार लोगे, q का मल्टीप्लाई किस में होगा? 1 में q आ जाएगा। बोलो भाई। और उसके बाद क्या होगा कि इस q का गुणा sin स्क्वायर बीटा में करोगे तो माइनस का q sin स्क्वायर बीटा बराबर ये p कहां चला जाएगा? तो ये r माइनस क्या हो जाएगा? q। ठीक है। उसके बाद आप यहां देख रहे होगे कि यहां भी sin स्क्वायर बीटा है और यहां भी क्या है, तो दोनों जगह से कॉमन क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर बीटा। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? p माइनस q। क्लियर हुआ? अब p sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू चाहिए तो उसको इधर ही छोड़ दो, p माइनस q किसके बटे में चले जाएगा? r माइनस q। अब आपने sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकाली, अब किसकी चाहिए? cos स्क्वायर बीटा क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। तो यहां से फाइंड करोगे तो दोनों की वैल्यू आ जाएंगी और वहां रखोगे तो आंसर क्लियर हुआ? सेम ऐसे ही सॉल्यूशन लगाया है आपके। तब कर दो। नेक्स्ट आ जाओ, बड़े क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। ये धीरे धीरे पता उसी सिचुएशन में चला जाएगा। क्या लिखा है? यदि a एक कैसा कोण है? न्यून कोण। तो इसका मान बताना है। 1 प्लस और बटे में 1 प्लस। इसकी वैल्यू उसने पूछी। ऑप्शन में क्या क्या है? पहला कॉट स्क्वायर है, हाँ, फिर tan स्क्वायर है, फिर sin स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, फिर sin स्क्वायर है, और फिर sec स्क्वायर है। एक बात बताओ, ये a क्या है? और a के बारे में उसने क्या बोला? न्यून कोण है। ये एक न्यून कोण। और न्यून कोण कितने डिग्री से कम होता है? 90 डिग्री। तो या तो 30 रख सकते हैं या तो 60 या तो 45। क्या आसान लग रहा है? 45। अगर a का मान यहाँ कितना पुट करते हैं? 45। आप जरा मुझे बताओ ध्यान से, ये तो 1 तो 1 ही रहेगा यस सर। और tan 45 क्या होगा? 1 और 1 का स्क्वायर। एक ये 1 तो 1 ही रहेगा और cot 45 भी 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 है ऊपर और 2 नीचे, दोनों कट के कितना आ जाएगा? एक क्लियर हुआ? Yes, sir. अब मुझे वो ऑप्शन चूज करना है जहां पे मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी। एक यहाँ 45 रखने पे 1 नहीं मिलेगा, मिलेगा? नहीं। यहाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा। Yes, तो sir. ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और tan 45 क्या हो जाएगा? एक क्लियर हुआ? Yes, sir. उसने एंगल के बारे में पहले ही बोल दिया था कि a का मान कितना है? वो न्यून कोण है। न्यून कोण है। इसको नोट मत करो बेटा, सॉल्यूशन में है आपकी सीट, है ना? सॉल्यूशन की सीट ही खोल लो सीधे, उसमें सब क्वेश्चन है। चलो अगला देखो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी सीट में भी है और मैं यहाँ पे भी नोट करने जा रहा हूँ। चले बड़े क्वेश्चन क्या है? एक बार जरा देख लिया करो कि जहाँ मैं लिख रहा हूँ चीजें आ रही हैं। यस सर। क्वेश्चन पहले देखिए क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा, हैं? कॉट स्क्वायर क्या बता? 2 माइनस sin स्क्वायर 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा अल्फा बटे 1 माइनस cos अल्फा 1 माइनस cos cos अल्फा अल्फा माइनस माइनस 1 माइनस cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा बटे sin अल्फा बटे क्या sin अल्फा ना? यस सर माइनस sin अल्फा हाँ 1 प्लस cos अल्फा 1 प्लस cos अल्फा इसी को सॉल्व करना है। यस सर जितने हमारे भाई बैठे हैं इधर देखिए, ये बताइए अभी हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी जब क्लास स्टार्ट करी थी, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। वहां से मैंने इन दोनों को बराबर प्रूव किया था या यस सर। बताओ है? करा था। कहा था कि नहीं कहा? Yes, नहीं समझ पा रहे? करा था। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैसी बराबर। होती है? बराबर होती है। Yes, sir. तो जब ये वैल्यू आपस में बराबर होती है तो ये क्या होगा? हो जाएगा। हाँ या ना? ये क्या हो जाएगी? जब दोनों ही आपस में बराबर है तो क्या होगी? खत्म हो जाएगी कि नहीं हो Yes, जाएगी? sir. अब यहाँ क्या बचा? माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अच्छा इसके बटे में क्या है? 1 माइनस cos अल्फा। अब इसको अगर सॉल्व करना आप चाहते हो, देखो नीचे जो चीज माइनस में है तो ऊपर वही चीज किसके रूप में गुणा हो जाएगी?
1 प्लस कॉस अल्फा बटे में क्या 1 प्लस, समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से देखना, ये दो तो दो ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। हाँ ना, अब एक बार साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू में 1 प्लस, इन दोनों का आपस में क्या होगा गुणा होगा। अब अगर कहीं पर कोई चीज एक बार माइनस के रूप में मिलती है और एक बार प्लस के रूप में, तो किसका फार्मूला बनती है? ए स्क्वायर माइनस ए की जगह क्या है? तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, बी की जगह क्या है? ये क्या हो जाएगा? सॉरी। अच्छा एक बात बताना जरा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर अल्फा के। तो ये चीज आपस में क्या हो जाएगी? नहीं कट जाएगी, कट गई। अब ये क्या बचा? 2, ये क्या है? माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 1 और माइनस प्लस माइनस, और ये क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा। तो 2 से 1 गया, तो क्या ऑप्शन में 1 माइनस कॉस अल्फा है? बोलिए, कहीं ऑप्शन में 1 माइनस कॉस अल्फा है या नहीं? तो अच्छा बताओ, एक मिनट मुझे मेरे सवाल का आंसर दो। आपको ये क्यों नहीं याद था कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है? जब क्लास के शुरू में ही बताया। तो आप लोग गजनी वाला काम कर रहे हैं, 15 मिनट पहले बढ़ाओ, 15 मिनट के बाद आपको याद नहीं रहता है। ऐसे कम से कम 4-5 सवाल आपकी यूथ कंपटीशन के बुक में है जहां पे उसने इन दोनों को बराबर मान के इनका रोल ही खत्म कर दिया। और बुक में इसका सोल्यूशन देखेंगे तो शायद आपको समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? खत्म हो गए। बचा क्या? 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटे में। अब देखो, जब इसको देखोगे ध्यान से, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 के साथ तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो 1 माइनस कॉस अल्फा है, ये ऊपर जाके प्लस के रूप में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा का गुणा किससे होगा? 1 प्लस कॉस अल्फा से। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? ये साइन स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो अब करें बेटा, क्या लिखा हुआ? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। यस सर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगा है या नहीं? लगा है, पक्का देख लो एक बार, लगा है। मतलब ऐसा ना हो कि एक के ऊपर स्क्वायर हो और एक के ऊपर स्क्वायर। चलिए एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखो, बिना ऑप्शन तो इसको नहीं करेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन बताओ क्या? 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है। हाँ, इसलिए ऑप्शन है 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर है 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर है हाँ प्लस सेक है, सेक स्क्वायर है, प्लस सेक स्क्वायर है। हाँ, फिर 5 प्लस सेक है, खाली से के ये सर, हाँ प्लस कॉसेक है। डी ऑप्शन है 5 माइनस कॉसेक स्क्वायर है। 5 माइनस, Yes, sir. इसको लिखो मत, थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं लिखेंगे अभी बता देंगे। हाँ चले शुरू करें। यहाँ पे ए की वैल्यू रखने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं या नहीं? यस सर, बताइए, या कंडीशन कोई दी है कि ए की क्या वैल्यू रखनी है? कंडीशन दी है? नहीं दी। कोई भी कंडीशन नहीं दी। तो आप अपनी मर्जी से ए का मान कुछ भी मान सकते हैं। नहीं। बताइए, यस सर, मान सकते हैं या नहीं? ए का मान क्या मान लेंगे? 45 45। ए का मान क्या मान लीजिएगा? 45। तो यहाँ क्या रखेंगे? साइन 45 क्या हो जाएगा? 1/√2 1/√2। ये क्या है? कॉसेक है। कॉसेक ये √2 और इसका क्या है? होल स्क्वायर प्लस आ जाओ cos 45 1/√2 और उधर कैसे है? उधर ये और √2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। सही है दोस्तों, यस सर, बताइए। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना, जब इसको सॉल्व करोगे तो √2 का गुणा √2 से होगा। कितना आएगा? हैं? √2 का मल्टीप्लाई और 2 3 और 3 बटे में क्या? √2 और इसके ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। अच्छा, अगर ये सॉल्व करके 3 बटे √2 आया है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? √3/2 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। देखो 9 का आधा 4.5 होता है, 4.5 है, ये भी 4.5 है, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? अब ए का मान 45 डिग्री रखने पर जहां भी 9 आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर 5 में से मैं कुछ घटा दूंगा तो क्या कभी ये 9 आ सकता है? नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको काट दिया था कि माइनस वाला आंसर नहीं होगा। अब आ जाओ 45 लिखो, तो यहाँ 5 रखो। साइन 45 तुमने क्या लिखा था? 1/√2
1 बाई रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 और रूट 2 का स्क्वायर, 2 है ना? यस सर। ये कभी नहीं हो सकता। ये भी नहीं ये 7 बनेगा, 7 में से कुछ घटाओगे तो 9 आने वाला तो नहीं है। है। ये आ जाओ, इसको चेक करो, ये 5 है ये प्लस ये रूट 2 का स्क्वायर 2 बनेगा, वो भी 2 बराबर 9 है ना? क्योंकि cosec 45 क्या होगा बताओ भाई, रूट 2 और ये भी क्या होगा रूट 2 का स्क्वायर इसीलिए 5 2 7 2 कितना हो जाएगा? 9। हाँ, ये सर देखो जाओ। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं ये समझ में कम आया है, क्या कह रहे हैं आ गया? आ गया? अच्छा सिलेंडर क्या कर रहा है मैं जानना चाह रहा हूं, बताओ बेटा। नहीं तो नीचे क्यों देख रहे हो? 2 बार टूट चुकी है, रख कर दे। नेक्स्ट सवाल नंबर 31 कौन सा है? 31 पढ़े क्या लिखा? सेक 4a बराबर सेक 4a बराबर कितना? cosec ब्रैकेट में 3a माइनस सेक 4a बराबर cosec ब्रैकेट में 3a माइनस 50 डिग्री 3a माइनस 50 डिग्री। किसकी वैल्यू पूछी? यहाँ यहाँ 4a का 3a ठीक है, जहाँ 4a बात 3a क्या है? ये पूरे क्वेश्चन में लिखी है आपके ना, तो बताना क्या है? a प्लस 75 a प्लस आ जाओ। एक बात बताओ, अच्छा क्या पहली क्लास में ये बताया गया कि अगर सेक a बराबर है cosec b के, तो ये तभी संभव है जब ये दोनों कोण जो थे कितना बने? याद आया? Yes, और sir. यहाँ a की जगह कितना है बताओ, और यहाँ b की जगह, तो जब दोनों को जोड़ोगे, जब दोनों को जोड़ोगे तो 4 3 7 है और माइनस का 50 और बराबर 90 90। तो ये माइनस का 50 90 में जुड़ेगा तो 7a बराबर कितना? 140 डिग्री। तो a बराबर कितना? ये बराबर अगर a बराबर 20 डिग्री है तो यहाँ 20 रख दें, ये सर तो 20 डिग्री और प्लस 75 डिग्री मिलके कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। क्लियर हुआ? Yes, sir. यानी ये तो सीधे फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था कि अगर सेक a बराबर cosec b दिया है तो दोनों एंगल का सम कितना रहा होगा? 90 डिग्री। अब जब दोनों एंगल जोड़ोगे तो सेक के साथ क्या आएंगे? 4a और cosec के साथ क्या है? 3a माइनस 50। तो पहले 4a और 3a दोनों जुड़ जाएंगे, ये सर जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? कितना हो जाएगा? 7 और माइनस का 50 और बराबर में 90 सॉल्व करके a का मान निकालेंगे। चलेगा? ये सर नेक्स्ट सवाल नंबर 32 32 पढ़ो क्या? cos की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 ये कुछ छूट रहा है तो मुझे tan थीटा बराबर तो इसमें नहीं है सीट में यार, तो इसमें सॉल्यूशन में नहीं है। है ना? मैं समझ रहा हूँ सीट में है, अभी सॉल्यूशन सीट में आएगा अभी। अच्छा ये है ना सीट वाला क्वेश्चन आपका है, ये बोले tan थीटा बराबर सीट में सवाल नंबर 32 देखो, ठीक है? बताओ बेटा, Yes, sir. तो tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है? बोलो भाई, tan थीटा बराबर 32 मिला कि नहीं मिला? तो tan थीटा बराबर 1 है, जहां थीटा न्यूटन कोण है, तो किसकी वैल्यू पूछी? 2 sin थीटा इनटू में इसी की तो पूछी है, और कुछ है? 2 sin थीटा इनटू, और अब पता नहीं ये माइनस में है कि प्लस में? ना माइनस होगा तुम्हें कैसे पता है? ठीक है तो माइनस है, तो माइनस क्या है? आ जाओ। अब सबसे पहले बताओ tan थीटा बराबर 1 है, तो ये एक मान tan में किसका होता है? तो थीटा बराबर कितना रखेंगे? तो आ जाओ, ये कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 2 sin 45 इनटू में cos 45 और माइनस cosec 45 cosec 45 से cosec स्क्वायर 45 sin 45 का मान बताओ। 1 by रूट टू cos 45 का मान 1 by रूट 2 1 by √2। अब cosec 45 का मान बताओ, और √2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर सब कुछ सही है? अगर सब कुछ सही है तो √2 और √2 मिलके 2 बनेगा, तो ये इससे खत्म हो जाएगा। 1 into 1 क्या आएगा? 1 और √2 का स्क्वायर करोगे 2, तो आंसर क्या आएगा? -1 है। क्लियर है?
जल्दी करेंगे।